हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्किंग स्कीम 2020 रिजल्ट। ओके, यही है आज हम लोगों का टॉपिक। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के जो भी अपडेट हैं मैं देती रहती हूँ तो आप लोगों तक पहले पहुँचे और आप उसे देखकर उसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है मार्किंग स्कीम पर। तो उस पर बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट है कि कुछ लगा मुझे कि वो कंफ्यूज हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से मार्क्स आएंगे। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप लोगों के दिल दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन आ रहा है मार्क्स को लेकर, उसको यहाँ पे शॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, आप ध्यान से समझेंगे और ख़ुद भी, आप बच्चे होशियार होते हैं, आप खुद से भी समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं समझना। तो सबसे पहली बात, एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने पूछा कि क्या इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल में 20 मार्क्स का होता है और 80 मार्क्स का थ्योरी होता है आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड में, तो कुछ का कन्फ्यूजन है कि क्या स्कूल का 20 मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ 80 मार्क्स पर ही एवरेज मार्किंग हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये आया सामने। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिसका प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल का मार्क्स जोड़ के और थ्योरी का मार्क्स जोड़ के मिलेगा, एवरेज किया जाएगा या ऐसे ही किया जाएगा। तो मान लीजिए मसलन किसी ने लिखा है कि अगर मान लीजिए एवरेज मार्क दो हाईएस्ट मार्क्स वाले टॉपिक में आपको 110 आ जाए तो क्या होगा, तब मार्क्स कैसे दिया जाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सामने, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप एक बार ही पूरा देख लेंगे तो आपके एकदम 100% गारंटी के साथ आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, एक भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड। तो आप ये देखें, आप कैसे एग्ज़ाम देते हैं। थ्योरी पेपर आप देते हैं, थियोरी पेपर देते हैं कितने का, 80 मार्क्स का, ठीक है। और एक होता है आपका इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट होता है, वो आपने स्कूल में दिया होता है 20 मार्क्स का, और इसके बाद आपको मिलता है टोटल मार्क्स। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या भाई, थियोरी 80 मार्क्स का जो आपने थियोरी पेपर दिया है ना, और इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल ने आपका लिया हुआ है पहले से वो 20। तो ये दोनों मिलके होता है मार्क्स। यहाँ पे जो टोटल होता है ना, आपने एक वर्ड सुना होगा, मेरी एक वीडियो में मैंने कहा था, एक टेबुलेशन वर्ड होता है। तो टेबुलेशन होता है जब थियोरी पेपर और इंटरनल असेसमेंट में जो मार्क्स मिला होता है आपने, वो दोनों को मिलाकर एक मार्क्स बनता है, तो वो टेबुलेशन होता है। टोटल आपको कितना आया, थियरी में अगर किसी को पूरा 80 आ गया, इंटरनल असेसमेंट में 20 आ गया, तो उनको 100% हो जाएगा, पूरा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके, अगर मान लिया कि आपने इसको ऐड करके 70 मार्क्स गेन किया, तो ये हुआ आपका मार्क्स। ओके, ये भी इसमें ऐड रहेगा। आप ये कंफ्यूज नहीं रहें कि जो आपने इंटरनल असेसमेंट दिया है, आपने जो स्कूल में एग्ज़ाम दिया है, उसको भी बेसिक बनाया जाएगा आपके स्कोर में। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक बात हो गई। और अब बारी आती है थियोरी प्लस प्रैक्टिकल की। अब समझिए, जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में थियोरी और प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे इसे। थियोरी पेपर जो होता है, प्रैक्टिकल, मान लीजिए कि टोटल मिला के, मान लीजिए थियोरी आपका 100 मार्क्स का हुआ, सपोज लेट, मैं किसी खास सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मान लिया थियोरी पेपर 100 का और प्रैक्टिकल 40 का। ओके, है ना। तो इन दोनों मार्क्स को मिला के ही आपका टोटल मार्क्स बनता है, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है ना कि ये 100 और 40 से ऊपर 141 मार्क्स तो आपको आएगा नहीं, टोटल से ज़्यादा तो आता नहीं है। तो इन दोनों को मिला के आपका एक एवरेज जो मार्किंग होता है, वो यहाँ टोटल मार्क्स में लिखा जाता है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 100 थियोरी में आपने 70 गेन किया और इसमें आपने 38 गेन कर लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। तो आपने क्या देखा,
टोटल इसका कितना आ रहा है 140, 140 में आपने 108 न गेन किया है। ऐसे समझते हैं किसी चीज़ को कि आपको टोटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल अगर 100 मार्क्स का होता है तो 100 मार्क्स में ही आपको कुछ ना कुछ टोटल मार्क्स आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम क्या था मैंने आपको बताया कि मैं ब्रीफ कर देती हूँ। मान लिया कि आपने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया ABC, ठीक है। ए में आपने लाया 70, ठीक है, बी में आपने लाया 80 और सी में आपने लाया 90। तो एवरेज मार्किंग का जो किया जा रहा है प्रोसेस वो क्या होगा, आपका 3 एग्ज़ाम आपने दिया, उसमें जो 2 बेस्ट है आपका, ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं ना बच्चों, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये तीनों मार्क्स जो आप देख रहे हैं ये तीनों किस में है, थियरी प्लस इंटरनल असेसमेंट मिलके आएगा ये मार्क्स। ओके, मास बोलते बोलते मास हो जाता है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट मिलके ये मार्क्स हुआ। अब इसमें जो आपका 2 बेस्ट है, आपका जो 2 बेहतर है जैसे 80 और 90, इन दोनों को लिया जाएगा, हो जाएगा 170, उसको डिवाइड करिए 2 से और आप एवरेज निकाल लीजिए। बात आई समझ में? तो इस तरीके से आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रह गया होगा कि मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे। मार्किंग स्कीम तो आपको ये पता चल ही चुका है कि एवरेज मार्किंग होगा, जो बेस्ट है आपका। आपने 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है तो फिर 2 ही सब्जेक्ट को लेकर देखा जाएगा। अगर 3 सब्जेक्ट्स का दिया है तो 2 जो बेस्ट ऑफ 3 में आपको बेस्ट ऑफ 2 होगा, वो आपका एवरेज मार्किंग का बनेगा आधार। ओके, और किस तरह से थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट होता है, कैसे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जैसे 12th क्लास में प्रैक्टिकल होता है, आपके 10th में भी प्रैक्टिकल होता है। तो ये सारी बातें आपको मैंने एक तरीके से समझा दी है मैथमेटिकल फॉर्म में, ताकि आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए आपको। आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा वीडियो। आपके मन में कोई भी शंका, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जैसे आपने लिखा है। बहुत प्यार दिया है उस वीडियो का आप लोगों ने, और आप लोगों ने जितने क्वेश्चन किए हैं उससे बहुत खुशी हुई, ताकि अगला वीडियो मुझे समझ में आया कि मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। ओके, इसी तरह से कमेंट करते रहिए और आपके कमेंट बहुत वैल्यूबल होते हैं। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।